अगर आपको लगता है कि घर पर रहकर वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है तो पहले आपको घर के अंदर की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने की जरूरत है। अधिकतर लोगों को पता नहीं रहता कि बाहरी अशुद्धता से अधिक घर के अंदर वायु दूषित होती है। हालांकि घर की आबोहवा में आसानी से सुधार भी किया जा सकता है। घर में सांस लेने योग्य हवा के लिए दूषित हवा को प्यूरिफाई करना चाहिए। इसके लिए कुछ बेहतर तरीके होते हैं, जिसमें से एक प्राकृतिक तरीका होता है कि कुछ पौधे आप घर के अंदर लगा सकते हैं। इन पौधों को घर के अंदर लगाकर प्रदूषित वायु को शुद्ध किया जा सकता है। घर पर लगाए जाने वाले ये सभी इंडोर प्लांट्स आसानी से उगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये सभी पौधे ऑक्सीजन का बेहतर स्रोत भी होते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे पौधे शेयर करूंगी जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, मतलब एयर में जो टॉक्सिक गैसेज हैं, केमिकल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उनको सोखते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। और ये सभी पौधे आप घर के अंदर बेडरूम में, लिविंग रूम में या फिर घर के अंदर किसी भी कोने में, कम रोशनी वाली जगह में या फिर खिड़की के पास आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और मेन बात यह है कि ये सभी पौधे क्रॉटन एक बेहद ही खूबसूरत इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होने के साथ साथ ये हमारे इंडोर गार्डन को एलिगेंट लुक देते हैं और कलरफुल भी बनाते हैं। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसकी आबोहवा को बहुत सारी गैसेस हैं जो पोल्यूटेड कर देती हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, ज़ाइलिन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे वो केमिकल्स हैं जो हमारे फर्नीचर से, हमारे लुब्रिकेंट से, जो हम घरों में यूज करते हैं या हमारे फर्निशिंग से आते हैं। तो इस तरह के कुछ इंडोर प्लांट्स लगाने से हमारे जो घर की एयर होती है वो काफी हद तक जो होती है वो क्लीन हो जाती है। ये पौधे नर्सरी में आसानी से मिल जाते हैं। बहुत सारी वेराइटीज में ये आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे और काफी कलरफुल ये प्लांट होता है। और इस समय जैसे कि बारिशें हो रही हैं तो ये पौधे कटिंग से भी आसानी से जो है वो ग्रो हो जाते हैं। तो ये इंडोर प्लांट आप जरूर अपने घर के अंदर किसी भी ब्राइट लाइट जगह पर या फिर इवन की विंडो साइड एरिया में रख सकते हैं। कम रोशनी में ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। अगला जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है अरीका पाम। अरीका एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होने के साथ साथ ये नासा रिकमेंडेड का टॉप मोस्ट और ब्यूटीफुल और हार्डी प्लांट है। इस तरह के कुछ पौधे हमें घर के अंदर जरूर लगाने चाहिए। ये हमारे घर के अंदर की जहरीली हवा को शुद्ध करते हैं, हमें जीने लायक सांस देते हैं। तो इस तरह के कुछ पौधे आप जरूर लगा लीजिए। नर्सरी में आसानी से मिल जाते हैं। और इन पौधों को जब भी लगाएं किसी भी 8 से 10 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू प्लांट के साइज के हिसाब से आप इसे किसी भी खूबसूरत सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं। लो लाइट एरिया में या ट्यूबलाइट एरिया में ये पौधे आसानी से जो है ग्रो हो जाते हैं। और टाइम टू टाइम ये पौधे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई भी होते हैं, जिन्हें आप सेपरेट करके बहुत से फ्री के पौधे बना सकते हैं। घर के अंदर की जहरीली गैस को तो ये एब्जॉर्ब करते ही हैं, साथ ही आपके इंडोर गार्डन को एक एलिगेंट लुक भी देते हैं। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है एग्लोनिमा। इसको लिपस्टिक एग्लोनिमा, रेड एग्लोनिमा, सिल्वर एग्लोनिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत सारे कलर्स में आता है। ये एक एक्सीलेंट एयर प्यूरिफाइड प्लांट तो है ही, साथ में आपके घर में रंग भी भर देंगे। नेचुरल आपका घर कलरफुल लगेगा। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं जब आप इन पौधों को सीधी धूप में रखते हैं। अगर आप इसे इंडोर रखते हैं किसी भी ब्राइट लाइट एरिया में जहां अच्छी रोशनी भी आती हो, उस समय ये पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा बट अच्छे से ग्रो करेगा। मिट्टी इसकी आप वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। पानी इसको आप कम ही दीजिए। अगर आपको इसको ज़्यादा पानी देंगे या बार बार पानी देंगे तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो तुरंत गिरने लग जाती हैं और आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे ख़राब भी हो जाता है। ये एक छोटे साइज़ का पौधा होता है। 4 से 6 इंच या मैक्सिमम 8 इंच के पॉट में ये पौधा अच्छा ग्रो होता है। कुछ प्लांट जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जैसे हमारा रबड़ प्लांट होता है, अरीका पाम प्लांट होता है। ये पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। बट एग्लोनिमा का जो पौधा होता है ये एक छोटे साइज़ का प्लांट होता है। तो इसके लिए आप इसे छोटे पॉट में लगाकर आप किसी भी सेंटर टेबल में, स्टडी टेबल में, इवन फ्रिज के ऊपर भी आप इसे रख सकते हैं। और ये जो पौधा होता है ये शांति का प्रतीक होता है और देखने में ऐसा लगता है ये एक बहुत ही डेलिकेट प्लांट होता है जिसे बहुत ही सॉफ्टली ट्रीट किया जाता है। फ्रेंड्स, कलरफुल प्लांट की लिस्ट में अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है स्नेक प्लांट, जिसे सेंसवेरिया प्लांट भी कहा जाता है। ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के अलावा ये पौधे नासा रिकमेंडेड भी हैं। ये पौधे सबसे हार्डी पौधा होता है और इसे बिल्कुल भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। वास्तु के अनुसार स्नेक प्लांट पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स होता है
और ये टॉक्सिक एलिमेंट्स को खींचता है और घर के अंदर के माहौल को भी शांत बनाता है। इसकी कई वेराइटीज होती हैं फ्रेंड्स, और स्नेक प्लांट में बहुत ही सुंदर फूल भी आते हैं। और इसके अलावा ये एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है। स्नेक प्लांट के लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दिन में ये पौधे अपना खाना बनाते हैं और रात के टाइम पे जब ये पोर्स ओपन होते हैं तो हमें ये पौधे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है जिसे आपको अपने घर में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगला जो पौधा आप बिल्कुल घर के अंदर लगा सकते हैं वो है हमारा ड्रेसिना का प्लांट। ये एक बेहद ही खूबसूरत एवरग्रीन हाउस प्लांट होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं और ये पौधे भी घर के अंदर की आबो हवा को शुद्ध करते हैं, यानी कि जहरीली गैसेस को एब्जॉर्ब करने की ये पौधे क्षमता रखते हैं। बहुत खूबसूरत ये प्लांट होता है और इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। और इस समय बारिशों में आप इन पौधों को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम केयर में ये पौधे जो हैं वो चलते रहते हैं। छोटे छोटे कंटेनर में आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 8 से 10 इंच के पॉट में आप इसे वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं और ये पौधे बहुत ही तेजी से फैलते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये पौधे घर के अंदर काफी ग्रीनरी भी ऐड करते हैं। एलोवेरा एक बेहद ही खूबसूरत सकुलेंट टाइप का मेडिसिनल प्लांट होता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और बहुत सारे कॉस्मेटिक में भी इनकी लीव्स की जेल जो होती है वो यूज की जाती है। और बहुत सारी मेडिसिन बनाने में भी ये पौधे जो है वो काम में आते हैं। आयुर्वेद में इस पौधे का विशेष महत्व भी माना जाता है। ये पौधे भी आप घर के अंदर लगा सकते हैं। घर के अंदर की हवा को ये शुद्ध भी करते हैं। ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है फ्रेंड्स। इसे बड़ी ज्यादा तेज धूप जो होती है बेसिकली इसको पसंद नहीं रहती। ऐसी कंडीशन में इसकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी रेडिश होने शुरू हो जाती हैं। इसलिए इसकी ग्रीनरी को मेंटेन रखने के लिए आप इसे घर के अंदर ब्राइट लाइट एरिया में रख सकते हैं। बहुत तेजी से ये पौधे फैलते चले जाते हैं, यानी कि इतनी तेजी से इनकी ग्रोथ होती है, इतनी तेजी से इनके बेबी प्लांट्स निकलते हैं कि ये पूरे पॉट को तोड़ के रख देते हैं। इसलिए कोशिश करें इनके जो बेबीज प्लांट है उनको टाइम टू टाइम आप सेपरेट करते रहें। तो ये पौधे भी आप घर के अंदर लो लाइट एरिया में। नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है। ये एक ऐसा पौधा है जो खूबसूरत होने के साथ साथ पर्यावरण में मौजूद दूषित हवा को प्यूरिफाई करने की क्षमता रखता है। ग्रीन एंड वेरीगेटेड वेराइटी में ये पौधे आपको नर्सरी में आसानी से 100-125 रुपए तक मिल जाएंगे। ये एक हार्डी इंडोर प्लांट्स है और बिगनर इस इजी जीरो मेंटेनेंस प्लांट को कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। इन्हें पार्शियल सनलाइट या किसी भी विंडो के किनारे जहां हल्की ब्राइट लाइट आती है इस पौधे के लिए सफिशिएंट होती है। रेनी सीजन में आप इस पौधे को कटिंग से ग्रो करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स भी बना सकेंगे। कलरफुल इंडोर प्लांट की लिस्ट में हमारा अगला पौधा है पॉन्सेटिया, जिसे क्रिसमस फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। पॉन्सेटिया के ग्रीन फॉलिएज के ऊपर वाइट वाइब्रेंट कलर की मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। पॉन्सेटिया रेड इसकी कॉमन वेराइटी होती है एंड इसमें और भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। डार्क ग्रीन वाले फॉलिएज पर सर्दियों की शुरुआत से ही डार्क रेड लीव्स निकलनी शुरू हो जाती है। इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं। पॉन्सेटिया की मिट्टी खाद भी और इंडोर प्लांट्स की तरह वेल ड्रेन ही होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों के घरों में पॉन्सेटिया के खराब होने का एक ही कारण होता है और वह है ओवर वाटरिंग। इससे मिट्टी सूखने पर ही पानी दीजिए और ब्राइट लाइट वाली जगह पर ही इसे आप रखिए, तो ये पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेंगे सकते हैं। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के मुताबिक लकी बैम्बू का पौधा घर में रखने से भाग्य और वैभव आता है। इसे हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लाने वाला पौधा भी माना जाता है और ये नेचुरल एयर प्यूरिफाई भी होता है। इसे घर के ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। इसे ब्राइट लोकेशन पसंद है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां दिन भर इस पर ब्राइट लाइट आए। अक्सर लकी बैम्बू के प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और ब्रांचेस ब्राउन होकर सूखने लग जाती हैं। ऐसा फंगस के कारण होता है। सड़ती हुई ब्रांचेस को आप निकाल दीजिए और फंगस से बचने के लिए हर 4 से 5 दिन में इसका वाटर जो है वो चेंज कर दीजिए। पीस लिली का पौधा भी घर में सुख शांति लाने के अलावा आपके इंडोर गार्डन को स्टाइलिंग भी करता है। जिनके घर कम धूप आती है तो आप इस इंडोर फ्लावरिंग प्लांट को लगा सकते हैं। इसे बेडरूम में रखने से नींद भी अच्छी आती है और घर के इंडोर में टॉक्सिक को एब्जॉर्ब करके एयर प्यूरिफाई भी करता है। पीस लिली का पौधा लो लाइट में भी बेहद आसानी से उगता है। इसकी पत्तियां लश ग्रीन और चमकदार होती हैं और ये लगातार सफ़ेद फूल भी देता है, जो इसके फूल ना होकर मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जिन्हें ब्रैक्ट कहते हैं। पीस लिली वेल ड्रेन मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है और वाटर तभी आप इसे दें जब इसके पॉट की मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए।
कलरफुल प्लांट की लिस्ट में अगला जो खूबसूरत पौधा आप देख रहे हैं ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी एक नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के अलावा ये बहुत ही जीरो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लाने वाला पौधा भी माना जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और मेरे पास इसकी 3 से 4 वेराइटीज़ हैं। फर्स्ट जो ग्रीन वाली आप देख रहे हैं, और इसके अलावा ये नियॉन पोथोस, इंजॉय पोथोस और मार्बल क्वीन, और इसके अलावा स्विस चीज़ मनी प्लांट भी मनी प्लांट की कैटेगरी में ही आता है। इनको आप छोटे कंटेनर से लेकर मॉसस्टिक के साथ आप इसे बड़े कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। मॉसस्टिक के साथ इसको ग्रो करने से इसकी लीव्स का साइज़ भी बड़ा होता है, और इसे जब भी लगाएं तो वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। पार्शियल सनलाइट या विंडो साइड में, इवन ट्यूब लाइट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो पानी या मिट्टी में, दोनों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग से इनकी ग्रोथ जो होती है वो फास्ट होती है। नेक्स्ट वन जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है फ्रेंड्स। स्पाइडर प्लांट एयर में मौजूद 95% टॉक्सिक को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, और इसके अलावा ये बहुत ही स्टाइलिस्ट प्लांट होते हैं जिन्हें आप छोटे कंटेनर में, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसे आप जब भी लगाएं तो वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, और इसे आप विंडो साइड एरिया में भी रख सकते हैं, या फिर जहाँ पर छन के धूप इन पौधों पर आ जाए तो उसमें ये पौधे हेल्दी ग्रोथ करते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिसमें वेरीगेटेड एंड ग्रीन 2 वेराइटीज़ मेरे पास हैं, और ये पौधे रनर्स थ्रो करते हैं। और इनको प्रोपोगेट करने का सबसे इजी वे होता है कि इनके रनर्स को कट करके आप किसी भी मिट्टी में डाल देंगे तो ये इससे आप बहुत सारे पौधे जो हैं वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर जब ये पौधे बुशी हो जाते हैं तो इनके बहुत से बेबी प्लांट्स को सेपरेट करके भी आप बहुत से पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग और स्टाइलिस्ट प्लांट है जिन्हें आप अपने इंडोर गार्डन में शामिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये है फिडल लीफ का प्लांट, और ये भी पौधे लो लाइट एरिया में ग्रो होने के लिए बेस्ट प्लांट है जहां पर बहुत ही कम धूप आती है। तो ऐसे में आप फिडल लीफ प्लांट को जरूर ग्रो करें, और ये बेहद ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं फ्रेंड्स, इसको टच करने से ऐसे फील होता है कि ये आर्टिफिशियल टाइप की बहुत ही ड्राई लीव्स है। और इन पौधों को भी मिस्टिंग एंड शॉवरिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, और इनको ग्रो करने के लिए आप इन्हें ब्राइट लाइट या विंडो साइड एरिया में आप इन पौधों को रख सकते हैं। मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें, पर सोगी मिट्टी इन पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। कलरफुल प्लांट की लिस्ट में सिंगोनियम प्लांट को भी आप अपने इंडोर शामिल कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जो खूबसूरत होने के साथ साथ पर्यावरण में मौजूद दूषित हवा को भी प्यूरिफाई करने की क्षमता रखता है। इसकी बहुत सारी कलरफुल वेराइटीज़ होती हैं जिन्हें आप छोटे कंटेनर से लेकर आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बड़ा ही ये जीरो मेंटेनेंस प्लांट है। लो लाइट एरिया में भी ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो इनको आप ब्राइट लाइट वाली जगह पर या फिर जहाँ पर छन के धूप इन पौधों पर आ जाए तो ये पौधे हेल्दी ग्रोथ करते हैं। छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, और लगाने के लिए आप इनकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं। मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें, और बड़ी ज़्यादा सोगी मिट्टी इन पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये पौधे कटिंग से भी आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है जीजी प्लांट, और जीजी प्लांट भी एक बेहद ही खूबसूरत स्टाइलिस्ट और इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं। ये सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है जिसको आप छोटे कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छोटे कंटेनर में ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। ये पौधे कटिंग से और लीव से बहुत ही जल्दी प्रोपोगेट हो जाते हैं, और इनको ग्रो करने के लिए आप इनको ब्राइट लाइट वाली जगह पर या फिर विंडो साइड एरिया में जहाँ पे छन के धूप इन पौधों पर आ जाए तो ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, और मिट्टी जब पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी आप इन पौधों को वाटर ऑफर करें, क्योंकि सकुलेंट होने की वजह से इन पौधों को वाटर की नेसेसिटी बहुत ही कम रहती है। इसलिए वाटरिंग से ये पौधे जल्दी खराब हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप इनको थोड़ा सा ड्राई बेसिस पर रखेंगे तो ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे इंडोर प्लांट्स शेयर करे हैं जो आपके इंडोर गार्डन को एक एलिगेंट लुक भी देंगे, और ये पौधे सभी बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफायर प्लांट है जो आपके घर की टॉक्सिक को एब्जॉर्ब करके आपकी घर की एयर को प्यूरिफाई करते हैं। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड